कि झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, हैं? और कमरे के अंदर चोरों की मंडी है, धोखों की मंडी है, डकैतों की मंडी है, और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये ऐसा चरित्र इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का है। सबका साथ, अगर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और ऐसा प्रयास कि फूट डालो और राज करो और पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार और अब नहीं होगा भ्रष्टाचार। जो धर्म और आस्था के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर और फूट डालो राज करो के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि युद्ध ना हो जाए, क्योंकि ये वे लोग हैं कुर्सी के लिए सगे भाई की हत्या करवाना इनकी प्रकृति में बना है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम ये नहीं होता हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश। इसलिए पहुंचे कि जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माताओं की जो संविधान पीठ थी, जो संविधान लागू हुआ, उसमें क्या था? उसमें जो आज हमें बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, खाना पीना उठना पढ़ना लिखना और अपने देश के साथ गर्व के साथ जीने की जो आज़ादी, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही जो है व्यवस्था दी थी हमारे संविधान में। लेकिन आज जो धर्म और आस्था के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर और फूट डालो राज करो के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, और ये युवा भगवाधारी तिलकधारी ये जो लोग हैं, मेरी भावना समझने का काम कीजिए। ये देश में आज़ादी है, इट इज ए फ्रीडम इन माई कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में आज़ादी है कि तुम शंकर भगवान को पूजते हो सकता है कि मैं हनुमान को पूजता हूँ, मेरे भाई जो पुलिस के कर्मचारी है ये कानून के साथ अपने किसी माता को, पिता को, काली माता को, वैष्णो देवी को या साईं बाबा को पूजते हो। ये आज़ादी है या नहीं? ये ठेकेदार कैसे? ये जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, क्या देश में मुसलमान को जब आज़ादी हुई थी, मिली थी, तो क्या ये आज़ाद नहीं थे? ये अपनी इच्छा से यहाँ रहे? ये कौन लोग हैं? ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर जहर बोकर एक भाईचारा समाप्त करते हैं, इससे देश में अव्यवस्था पैदा होती है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि युद्ध ना हो जाए, क्योंकि ये वे लोग हैं कुर्सी के लिए सगे भाई की हत्या करवाना इनकी प्रकृति में बना है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण दिया था तो अखिलेश यादव जी ने आरक्षण का बिल फाड़ दिया था। क्या वो विरोधी थे? पत्रकार महोदय, ये उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जिसकी संख्या जितनी भारी है, राममोहन लोहिया ने भी कहा था, ये माननीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था, जयप्रकाश नारायण ने भी यही बात कही थी कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन यह क्या करना चाहते हैं 15% के लोग? ये EWS जानते हो? वो जो बिल था वो 15% वालों का नहीं था, वो SC समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का था, वो बिल फाड़ा था। वो कौन सी पत्र महोदय, ये डेट तो हमें तो बता दो। ये ऐसी भ्रम फैलाना, यही तो डर है कि बुरा मत मानिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया हो, ये RBI हो, ये CBI हो, ये ED हो, ये निर्वाचन आयोग हो, कौन सा ऐसा संस्था जो है हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्रमोशन में आरक्षण में उन्होंने ये कहा था समानता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ये तय होना चाहिए। लेकिन ये इसके विरोधी मिट्टी का काम करे, कश्यप पानी का काम करे, पिछड़े वर्ग उसके ये अल्पसंख्यक हैं जो उनका काम है वो करें, ना ही अपना बाल का काम करें। ये वही रामराज और मनुस्मृति तो लाना चाहते हैं। हम इसके विरोधी नहीं है, हम कह रहे जो संविधान कहता है समानता का, विषमता दूर करने का, पेट की भूख मिटाने का, नाली का, सड़क का, खरंजे का, पानी का और अस्पतालों का और गरीब की पढ़ाई लिखाई और दवाई, ये काम होता सरकार का। ये काम ये नहीं होता हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ,
पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश। क्रीमी लेयर वाले मामले में धर्मेंद्र यादव ने समर्थन किया था, जी, तो ऐसा क्यों समाजवादी एक तरफ समर्थन कर रही है, फिर बाबा साहब उन्होंने समर्थन गैर बराबरी के लिए नहीं किया था। उन्होंने समर्थन तो हम करते हैं, पर ये जो गैर बराबरी है, हम ये कहना चाहते हैं क्या है, 7 लाख रुपए वार्षिक आय किसकी हो, बुरा मत मान जाना, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, ये उन लोगों की जिनके पेट भरे हैं, जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में ताकत है, जो राजनीति में है, और 4 लाख सीमा है उन गरीब लोगों के लिए, अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए ये व्यवस्था दोगली क्यों, इसका विरोध किया था। समर्थन उन्होंने जो आप बता रहे हैं उसका किया था, लेकिन ये जो गैर बराबरी है उसके वे पक्षधर नहीं थे। लेकिन सरकार तो कह रही है ना, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, अगर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और ऐसा प्रयास कि फूट डालो और राज करो और पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और अब नहीं होगा भ्रष्टाचार। मैं आपकी पत्रकार महोदय हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सही हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये जो झूठों की अपराधी जेल में जा रहे हैं और अपराधी जेल में जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, सेंगर ने 7 लोगों की हत्या की, वो जेल क्यों नहीं गया? मैं पूछना चाहता हूँ। तुम कह रहे सब जेल जा रहे हैं। हाथरस कांड में क्या हुआ, तुम उसका हमें वो दे दो। अभी जो लखीमपुर खीरी में जो पुलिस से किसानों को जो धरती का सीना चीरकर मेरे पेट की भूख मिटाता है, उस किसानों को कुचल दिया गया, कुचल दिया गया। ये न्याय और उसकी और जेल जाने की तो बात दूर, उसे इस्तीफा तक नहीं लिया। इनकी कथनी और करनी और इनका चरित्र झूठा है, दोगला है। और फिर वही 2 लाइन के माध्यम से मैं अपनी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, हैं? और कमरे के अंदर चोरों की मंडी है, धोखों की मंडी है, डकैतों की मंडी है, और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये ऐसा चरित्र इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का है। मोदी जी भी अम्बेडकर करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, मगर उनके लिए अमित शाह ने कुछ नहीं बोला, ऐसा क्यों? ये मेरा ये कहना है, तो भगवान हो गए, ये भगवान सबके हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं कि कुर्सी के लिए सगे भाई की हत्या करवा देते हैं। आज का चरित्र इस बीजेपी में सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कम है, कोई ज्यादा है, लेकिन ये तो बिल्कुल नंगा नाच इस भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, गोरक्षक, ये गोरक्षक की बात करते हैं। 8 लाइसेंस पत्रकार महोदय जो पूछ लेना, गुजरात में अगर देने का काम किया तो इन्हीं लोगों ने किया, और दूसरी तरफ गोरक्षक की बात करते हैं। कटोगे तो बटोगे, कटोगे और बटोगे, यही तो धर्म और आस्था और ऐसे ऐसे डायलॉग। अभी कहा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, करेंगे प्रयास, कितना बढ़िया नारा है। नमो भारत, कितना बढ़िया नारा है। गंगा नमामि गंगे, कितना बढ़िया नारा है। गंगा को साफ कर देंगे, एक पेड़ गंगा के नाम, ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं। वारे मोदी जी बात करो इस देश में। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ये जो सरकार बनती है इसलिए बनती है कि चाहे अमीर हो या गरीब, नर हो या नारी, किसान हो या नौजवान या फौजी, जो भी हो, सभी के लिए समानता मिलनी चाहिए, उसको इलाज मिलना चाहिए, पेट की भूख से सम्मान मिलनी चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं ना, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है उनके। अच्छा, उनकी छेड़छाड़ की गई है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर छेड़छाड़ की गई है तो उस छेड़छाड़ को सिद्ध करो, सिद्ध करो। ईवीएम मशीन जब सिद्ध करने की बात आती है, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता, जो मान्य हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितना सरकारी सिस्टम है, इन लोगों ने धन बल के आधार पर सबको अपने कब्जे में कर रखा है, और पैसे के बल पर
ये सरकारी सत्ता को लूट कर हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, मस्जिद के नीचे मूर्तियां निकल रही हैं, क्या है ये संबंध में भी हुआ है? ये सिर्फ इन्हें रिन्यूअल करना है, हिंदू और मुसलमान। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई 5000 वर्ष पुरानी है। और जब देश आजाद होने के बाद डेट नोट करना, आपके चैनल के मतलब खुलेआम सार्वजनिक बात ये कहना चाहता हूँ कि सन 1991 में एक कानून बना। कानून क्या बना? क्योंकि पहले जब 600 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, और आज 24 चल रही है, 10 साल, कितने साल हो गए? 11-12 साल से आज ये भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो अभी पत्रकार महोदय ने जो खुदाई की बात की है मंदिर और मस्जिद की, सन 1991 में ये कानून सार्वजनिक रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बना था कि जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां जिस हालत में अगर मस्जिद हो तो मस्जिद रहेगी। आज इन्हें खोजने की आदत पड़ रही है। क्या लगता है आपको, मस्जिद खोदना चाह रहे हैं या वोट खोदना चाह रहे हैं? ये इस बात से हिंदू और मुसलमान करके हमारी आस्थाओं को ठग के ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने ईद से या ईदगाह से या मुसलमान से इन्हें इतनी नफरत है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय स्पीकर साहब जो आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी बेटी की शादी कहाँ हुई? मोहन भागवत जी की भतीजी की शादी कहाँ हुई? सलीम पठेरे के साथ आडवाणी की भतीजी की शादी क्यों हुई? मैं सिर्फ ये उदाहरण देकर मैं कहना नहीं चाहता था, ये आजादियों ने किया, मेरे हिसाब से ठीक किया, लेकिन जब अगर ये ठीक है तो तुम जनता को क्यों गुमराह करते हो हिंदू मुसलमान के नाम पर? ये बताइए, अमित शाह जी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? अगर नहीं मांगते हैं तो फिर क्या करोगे? ये हम देखिए, हम शांति प्रिय और कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, और संविधान भी यही कहता है। हम अपनी आवाज, हम अपना विरोध जो शांतिपूर्ण तरीके से जो हम दर्ज कराएंगे, डीएम के माध्यम से हमने ये बात कही भी है, और अच्छे लोग, क्योंकि गोली का इलाज गोली नहीं होता, उसका संविधान शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक आप अपना आंदोलन के जरिए अपनी बात का जो आप जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। बहुत